खेती आज के डेट में कुछ लिंक से हट कर करेगा, किसान करना चाहेगा लिंक से हट के, तो और नौकरी से ज़्यादा है फायदा। हम जब वहाँ हो रहा है हिसार में तो हमारे यहाँ होगा, और हमने इस पर लगे रह गए। 2 साल के बाद हमें मानो इसकी उपलब्धि मिली। 1 एकड़ लगाने में उनकी खेती में 7 लाख रुपए लग जाती है, तो फर्स्ट बार उनको पैसा लाने में तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन नीचे से अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा शुरू करेगा किसान तो सफलता पा सकता है। हमको पौधा वो कहाँ से लाना है, फिर उसको सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरी है, फिर मार्केटिंग उसको करना है, फिर हाँ हमारी माल जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह से जाएगी और कैसे हम उससे पैसा लें। कि आप सेब भी उपजा रहे हैं इस बीच। सेब वगैरह तो बहुत ठंडे प्रदेशों में उपजता है, कि हम यदि लगाना चाहें इस स्ट्रॉबेरी को तो किस तरीके से लगाएं, तो वो वैसे लोग जो हैं बृजकिशोर मेहता जी से सीधे संपर्क कर लें। भाई साहब का कहना है कि ये लोग उन्हें गाइड भी कर देंगे। इनका फ़ोन नंबर है बृजकिशोर मेहता जी का 9006946975। हमने आपको कुछ दिन पहले कहीं स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, मशरूम की खेती होती है यह दिखाया था। वाले एक किसान हैं, साल 2013 में मजदूरी करने के लिए हरियाणा हिसार चले गए थे। वहाँ इन्होंने जो है स्ट्रॉबेरी की खेती होते देखी, उसके बाद आकर के उसकी शुरुआत की। आज एकड़ों में जो है वो इसकी खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी को आमतौर पे माना जाता है कि भाई ठंडे प्रदेशों में जो है वो ज़्यादा होता है, वहाँ लोग इसको खाना भी पसंद करते हैं और बहुत महंगा होता है। और इस रंग के इस तरह के खिलौने भी बहुत बिकते हैं। हाँ, तो हमारे साथ वो किसान हैं, औरंगाबाद ज़िले के रहने वाले हैं और पहले पारंपरिक खेती ही किया करते थे। पारंपरिक खेती मतलब शाहाबाद का एक्सटेंशन, हालांकि मगह का इलाका है जो पूरा औरंगाबाद है, वहाँ पर भी धान गेहूँ ही ज़्यादातर होता है। और आपने जब ये शुरुआत की तो लोग आप पर हंसे कि सब लोग वाहवाही दी? नहीं, हंसने के लिए तो इतना हंसे कि हम, लेकिन सारी चीज़ों को हम बंद करके हम अपना कान बंद कर लिए। और मेरा उद्देश्य था कि हम जब वहाँ हो रहा है हिसार में तो हमारे यहाँ होगा, और हमने इस पर लगे रह गए। 2 साल के बाद हमें मानो इसकी उपलब्धि मिली। 2 साल हम लगातार लगे हुए रहे, तब मेरी इसकी उपलब्धि। 2 साल में क्या दिक्कत सर हुई कि अब वहाँ हमको पौधा वो कहाँ से लाना है, फिर उसको सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरी है, फिर मार्केटिंग उसको करना है, फिर मल्च देना है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करने में हमको 2 साल लग गया। टेक्निकल टर्म, ये पौधे भी लेकर के आए हैं दिखाने के लिए। ये डिस्प्ले है स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म, हालांकि खेत से सीधे डिस्प्ले है। आप देखिए कि ये छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी, ये थोड़ा बड़ा स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये कोई आर्टिफिशियल पौधा नहीं है, ये सब कुछ जो है वो नेचुरल है। यहाँ लोग आ भी रहे हैं, इनसे ख़रीद करके पैकेट्स ले जा रहे हैं 50 रुपये से 70 रुपये तक में। अभी हम लोग कुछ लोगों को ज़रूर, ये देखिए एक भाई हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी पूरी मिट्टी लगी हुई है और इसमें अभी रंग आना थोड़ा बाकी है धीरे धीरे। तो ये कितने दिनों का प्रोसेस है, और अब आप करने लगे हैं तो बहुत सारे लोग आप तक आ रहे हैं। आपके पास वो तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं पीछे, जहां मुख्यमंत्री तक आए। क्या सब आश्वासन मिला? खेती किसानी तो बहुत घाटे का सौदा हो गया है ना सर? घाटे की नहीं, खेती आज के डेट में कुछ लिंक से हट कर करेगा, किसान करना चाहेगा लिंक से हट के, तो और नौकरी से ज़्यादा है फायदा। लेकिन लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक ऐसी खेती है जिसमें 1 एकड़ लगाने में 7 लाख रुपए लग जाती है। तो हम किसान को हर समय यही अपना सुझाव देते हैं कि हर समय। जैसे बृजकिशोर जी, ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि जो शुरुआत में आपने इतना बड़ा जो है पैसा नहीं होता लोगों के पास, या फिर लोन मिलने में भी बहुत सारी परेशानी होती है, कि आपको भी सारी चीज़ों की फेस करना पड़ा शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में लोन की जरूरत नहीं है। हमने यही सोचा कि हम नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश किए हैं। हम 2 कट्ठे से शुरू करते करते आज के डेट में हम 8 एकड़ में लगाए हैं। और हर किसान को, हम गांव के जो भी किसान थे 40 किसान को लगाते हैं, तो सबको हम नीचे से कहें कि 2 कट्ठा 4 कट्ठा लगाते लगाते आज 1 एकड़ 2 एकड़ किसान लगाने लगे हैं। 1 एकड़ लगाने में उनकी खेती में 7 लाख रुपए लग जाती है, तो फर्स्ट बार उनको पैसा लाने में तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन नीचे से अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा शुरू करेगा किसान तो सफलता पा सकता है। पूरी समझ करके किया जाए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पटना का जैसे डाक बंगला जो चौराहा है, उसके आसपास बहुत सारी फल की दुकानें हैं, बहुत महंगा फल बिकता है, स्ट्रॉबेरी भी बहुत महंगा बिकता है। मगर
ये हम आपसे और समझना चाहते हैं, क्या ये सारा बिहार में ही खप जाता है कि कहीं बाहर तक जाता है, कहाँ कहाँ तक जाता है, और आप उन लोगों तक पहुँचे कि लोग आप तक पहुँचे? जैसे लेकर जाना नहीं है, लेकिन किसान को जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ हमारी माल जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरफ से जाएगी और कैसे हम उससे पैसा लें। किसान को इतना जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे हमारे खेती 5 राज्यों में जाता है, बिहार है ही है, बिहार, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ और बंगाल। सबसे ज़्यादा बंगाल में जाती है, 70% जो है सब बंगाल में जाती है, कलकत्ता। और इसके अलावा पटना, बोकारो, रांची, टाटा, जमशेदपुर, और फिर अब छत्तीसगढ़ में जाता है बिलासपुर, अंबिकापुर, और 2 जगह जाती है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में जाती है यहाँ बनारस। एक चीज़ मैं और समझना चाहता हूँ साथ ही साथ, बिहार में 2005-06 के दौरान मंडियाँ ख़त्म हो गई, तो जो खरीद बेच का भी था वो सिलसिला रुका, और साथ ही साथ हम इस तरीके की जब चीज़ें उपजाते हैं तो उसके लिए एक ज़रूरत होती है मंडी की भी, साथ ही साथ स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। मैं अभी इस बीच पूर्णिया की ओर गया था, तो एक कोल्ड स्टोरेज था। बताते थे कि पहले यहाँ आलू बहुत होता था, मगर उस कोल्ड स्टोरेज में अब मशरूम उपजा रहे हैं लोग। इसका मतलब आलू की खेती जिस भी तरीके से होती थी वो होनी जो है वो बंद हुई है। तो आप लोगों को भी स्टोरेज की समस्या होती है, नहीं होती है, क्या होता है? और स्टोरेज की समस्या है, लेकिन अगर स्टोरेज की हमारी समाज में अगर मान लीजिए व्यवस्था भी हो रहा है, तो हम 1 हफ्ता से ज़्यादा इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ये भी है, ये भी है। धान गेहूँ तो है नहीं ना 1 हफ्ता कितना हूँ, अगर जितना इसको टेम्परेचर कम रहेगा उतना ज़्यादा दिन तक स्टोरेज किया जा सकता है। तो 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं। तो यही हमारी समस्या हो जाती है कि जैसे आपका फागुन है, तो फागुन में जब होली आती है तो 2 दिन कलकत्ता के लिए गाड़ी बंद हो जाती है। अगर कलकत्ता के लिए 2 दिन गाड़ी बंद होती है तो 2 दिन में हमारे यहाँ कम से कम और नहीं तो 50 क्विंटल, 2 दिन में 50 क्विंटल हमारी फल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हमको फिर वहाँ गाड़ी बंद हो जाने के। अच्छा, दूसरे बात क्या कह रहे हैं? ज़रूरत है औरंगाबाद में प्रोसेसिंग यूनिट की, जो फ्लेवर बनाती है कंपनियां, उस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट अगर बैठ जाए स्ट्रॉबेरी का, तो कि औरंगाबाद के किसान के लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ होगा। इस संदर्भ में शायद आप लोग की एग्रीकल्चर ऑफिसर से या अलग अलग समय में अलग अलग जो विधायक या मंत्री या सरकार जैसे यहाँ भी आए हैं, तो ये सरकारी कार्यक्रम है, तो कुछ बातचीत होती रही है इस संदर्भ में? कुछ आश्वासन मिला है? कुछ उस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही? नहीं, होती रही है बातें, चर्चा में है, लेकिन अभी तक बैठी नहीं है, लगी नहीं है। जिस दिन लग जाएगी तो औरंगाबाद के खास तरह के स्ट्रॉबेरी करने वाले किसान के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का चीज़ है। और भी कुछ बताना चाहते हैं ब्रजकिशोर जी हम लोगों को इस संदर्भ में, इस खेती के संदर्भ में? ये कितना मुश्किलों भरा सफ़र रहा आपके लिए, और अब किस तरीके से आप फायदे में हैं, और दूसरों के लिए क्या सलाह है? नहीं, सलाह हम किसानों को हर समय यही सलाह देते हैं कि कीजिए। और यहाँ नहीं, हम बिहार में भी 7-8 जिले में करवा रहे हैं इसकी खेती, और हर किसान को कहते हैं कि नहीं कीजिए। करने के बाद एक समस्या जरूरी है, आपका समस्या मार्केटिंग का है, और उसका तो एक ही प्रोसेसिंग सर इन्होंने कहा है कि प्रोसेसिंग यूनिट, अगर प्रोसेसिंग यूनिट अगर बैठ जा रही है तो कोई अगर 10 एकड़ में भी इसकी खेती कर रही है तो उसको बेचने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूरी है कि, और बिहार में हम देख रहे हैं तो कहीं भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। स्ट्रॉबेरी है उसको एक तरीके का एफ्रोडोजियक भी बोला जाता है, मतलब कि जो सेक्सुअल इंटीमेसी पावर्स को बढ़ाने के लिए भी इस फल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एक चीज़ और बता रहे थे आप कि आप सेब भी उपजा रहे हैं इस बीच। सेब वगैरह तो बहुत ठंडे प्रदेशों में उपजता है, औरंगाबाद तो शाहाबाद और मगह का एक तरीके से एक्सटेंशन है, इलाका है, वहाँ तो गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है। कैसे सेब उपजा रहे हैं? सर हम आपका उद्यान द्वारा ट्रेनिंग में गए थे, इसका सेब के ट्रेनिंग में, तो वहाँ एक ऐसा वेराइटी है जिसको 45 डिग्री सेल्सियस में भी किया जा सकता है। वो वेराइटी है हरमन 99। हरमन 99 एक ऐसा वेराइटी है जिसको बिहार एवं उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जा सकती है। हमने 100 पौधा लगाया है और आज फल दे रहा है। क्या कह रहे थे? मतलब कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो यहाँ पे भी बड़ी आसानी से उपज रहे हैं, और ट्राई बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, और अब बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी हो रही है। हमने यहाँ सिर्फ न
सिर्फ इस पर बातचीत की कि किस तरीके से स्ट्रॉबेरी, बल्कि किस तरीके से बिहार, जो कि एक गर्म प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, वहाँ सेब भी उपजा रहे हैं, कौन सी प्रजाति के उपजा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। बाकी इनका फ़ोन नंबर है बृजकिशोर मेहता जी का 9006946975। कई एक लोग आ रहे हैं यहाँ पर, न सिर्फ खरीद करके ले जा रहे हैं, बल्कि उनकी जिज्ञासा, उत्सुकता इस चीज़ को लेकर के भी है कि हम यदि लगाना चाहें इस स्ट्रॉबेरी को तो किस तरीके से लगाएं। तो वो वैसे लोग जो हैं बृजकिशोर मेहता जी से सीधे संपर्क कर लें। भाई साहब का कहना है कि ये लोग उन्हें गाइड भी कर देंगे।